नमस्कार दोस्तों, अनुद्याचार्य जी महाराज के एक शिष्य ने उनसे सवाल किया कि गुरुजी, भगवान तो हर जगह है, फिर हम मंदिर क्यों जाते हैं। इसी सवाल पे आज दो मिथ को हम शामिल करेंगे। इस वीडियो में हम दो संतों के विचार शामिल करेंगे कि आखिर हम मंदिर क्यों जाते हैं। पहले संत तो श्री अनुद्याचार्य जी हैं और दूसरे संत रामपाल जी महाराज हैं। आज इन दोनों के विचारों को शामिल करेंगे और इस मिथ का क्लियर करेंगे कि हम मंदिर क्यों जाते हैं और मंदिर जाने का हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो पहले दिखाते हैं आपको अनुद्याचार्य जी महाराज का वीडियो, जिसमें उनकी शिष्या ने उनसे ये सवाल किया, और फिर दिखाते हैं आपको संत रामपाल जी महाराज का ये वीडियो। चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं और देखिए वीडियो। भगवान अगर हर जगह है तो हम मंदिर क्यों जाते हैं? कथा रोज सुनते हैं आप? यस। परसों की कथा में हमने इसका उत्तर दिया था कि भगवान सब जगह हैं तो मंदिर जाने की क्या जरूरत है। आपको गर्मी लगती है कि नहीं? लगती है। तो जब गर्मी लगती है तो आप क्या करते हैं? हवा खाते हैं। खाते हैं हवा? हवा लेते हैं। किसकी? कूलर की, पंखा की, एसी की? किसी की भी। तो फिर क्या होता है, गर्मी में राहत मिलती है कि नहीं? हाँ। तो क्या कूलर और हवा, एसी के पास ही क्या हवा है और सब जगह हवा नहीं है ना? तो फिर सब जगह की हवा क्यों नहीं लेते आप? पंखा कूलर की क्यों लेते हैं? नहीं। क्योंकि वहाँ पे हवा ज़्यादा है। हवा है तो सब जगह, पर कूलर और पंखा के आगे हवा ज़्यादा है। उसी प्रकार ईश्वर सब जगह है, पर ईश्वर मंदिर में ज़्यादा मात्रा में इसलिए है क्योंकि वहाँ हम सबकी आस्थाएं, श्रद्धाएं जुड़ी हैं। अनुद्याचार्य जी महाराज का आप लोगों ने वीडियो देखा, जिसमें उन्होंने अपनी शिष्या को जवाब देते हुए कहा है कि हवा तो हर जगह है, लेकिन जब हमें गर्मी लगती है तो हम हवा खाने के लिए कूलर और एसी के पास ही जाते हैं। मैं अनुद्याचार्य जी महाराज से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या जब बिजली नहीं होती तो हम क्या पंखे और कूलर से हवा खा सकते हैं? जब पहले के ज़माने में एसी और कूलर नहीं हुआ करते थे तब हम क्या करते थे? इसका ये सही जवाब नहीं है। इसीलिए अनुद्याचार्य जी महाराज अपनी शिष्या को एक कहानी टाइप की सुना रहे हैं, लेकिन अब मैं आपको असली मकसद बताता हूँ कि मंदिर आखिर क्यों जाते हैं और मंदिर जाने का क्या उद्देश्य होता है। चलिए आप दिखाते हैं आपको संत रामपाल जी महाराज का वीडियो। उन्होंने सारा क्लियर कर दिया है कि मंदिर हम क्यों जाते हैं। और हमारे लिए कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ये अनादरणीय नहीं है, लेकिन उनमें केवल वो महान आत्माओं की, महापुरुषों की मूर्तियां रखी हैं। उन मूर्तियों से, या वहाँ जैसे गुरु ग्रंथ साहिब रखा है, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखे वर्णन के आधार से हमने क्रियाएं करने से मोक्ष होगा। केवल किसी गुरुद्वारे के अंदर और गुरु ग्रंथ साहिब को रखकर ही उसका आदर सत्कार करते रहने मात्र से नहीं। आदर सत्कार तो सबका करना। जैसे मूर्ति है, एक सेब की मूर्ति है, सेब की मूर्ति तो प्रेरणा करती है कि ये सेब है, इतना बढ़िया होता है, इसके खाने से क्या लाभ होता है। लेकिन वो पत्थर की मूर्ति सेब वाला काम नहीं करती। वह मूर्ति जरूर है उस पत्थर, उसकी वो अनादरणीय नहीं है, लेकिन वो मूर्ति सेब वाला काम नहीं कर सकती। जिन भगवानों की तुम मूर्ति बनाए रखे बैठे हो, वो मूर्ति वो काम नहीं कर सकती जो भगवान करेंगे। और उन भगवानों से लाभ लेने के लिए उनकी प्राप्ति के मंत्र भी इस दास के पास है, जो सबसे पहले वही दिए जाते हैं, जिससे वो आपको कुछ लाभ दे सकेंगे। तो इस कारण से उन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में परमात्मा की खोज में नहीं जाना, ये मनाही है। अब क्या आ गया, प्रश्न आता है कि जैसे ये भी धर्म करते हैं, गुरु बना नहीं रखे और बना रखे तो नकली बना रखे हैं, उनसे कोई लाभ नहीं होगा। और फिर उनसे भी लाभ होता है, कैसे? और फिर ये भी कहते हैं कि जैसे कर्म करोगे फल तो मिलेगा ही मिलेगा, अवश्य मिलेगा। जैसे आप देखते हो, एक कुत्ता बैठा है गाड़ी में, एक कुत्ता गाड़ी में बैठा है, मनुष्य उसका ड्राइवर है, और वो बैठा पछली सीट पे और खिड़की में गन्नू मुंह काट के देख रहा है नो सैर सपट्टे से खूब। अब उस कुत्ते के रहने का एक अलग से रूम, उस रूम में एसी लगे होते आजकल, और महीने में एक बार 2 बार जो है ना वेटरनरी सर्जन उसकी जांच करने आता है, डॉक्टर, और सुंदर शोधित उसको जल और शोधित उसको आहार मिलता है, और उसका रहता कोठी में, और ड्राइवर उसका मनुष्य है आज के दिन। तो उस पुण्यात्मा ने कभी मनमुखी ये दान धर्म किए थे, उन दान धर्मों का फल उसको कुत्ते की योनि में मिल गया। यदि वो मर्यादावत करता, परम संत की शरण लेकर करता, किसी कारण से मोक्ष प्राप्ति ना होती, यहाँ भी रह जाता, तो उसको वो सुख मिलते
जो उसने कुत्ते की योनि में मिले उसको मनुष्य जीवन में मिलते वो सुख सारे मिलते किए हुए। और फिर मनुष्य योनि में कभी ना कभी कोई संत भी मिल जाता। अब उसने जैसे जिसने मनमुखी दान किए, धर्म किए, कुत्ते की योनि प्राप्त कर ली। एक मनुष्य को सुविधा नहीं, आज के दिन ऐसे उन कुत्तों को सुविधाएं हैं, तो उसने सारा पुण्य अपना कुत्ते की योनि में खत्म किया, फिर बन गया सूअर। अब कौन उसने गद्दा में बिठा होगा, अब कहां से लाएगा वो सुविधाएं। तो इस प्रकार ये जो किया हुआ कर्म तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो गुरु के बिना दान करते हैं वो इसलिए यूजलेस है, उसने तो जीवन नाश कर लिया। आप लोगों ने संत रामपाल जी महाराज का वीडियो देखा जिसमें उन्होंने बताया कि मंदिर जाने से हमें उस भगवान की याद आती है, उस भगवान का स्मरण होता है कि हमारा भगवान ऐसा है। लेकिन मंदिर जाने से हमको भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, उसके लिए हमें भक्ति साधना करनी पड़ेगी, तभी हमें भगवान की प्राप्ति होगी। बाकी आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे वीडियो देखने के लिए मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।